इतना शौक है, इनको बोलिए जाइए दिल्ली में धरना दीजिए, दिल्ली में जाके पुतले फूकिए। इतना शौक है तो जाइए हमारे पावर प्रोजेक्ट जो है वो दिल्ली से वापस ले आइए, ताकि जम्मू कश्मीर। नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद अपना स्टैंड नहीं रख पा रही। एक तरफ आप उपलब्धियां गिनवा रहे हैं सरकार की, और सरकार खुद कह रही है कि एलजी प्रशासन काम नहीं करेगा। अगर एलजी प्रशासन काम नहीं करेगा तो इतने काम हुए कैसे? अगर इतने काम हुए तो फ्री रोना क्यों रोया जाता है कि एलजी प्रशासन काम नहीं करेगा? देखिए विक्रम जी, मैं आपको बता दूं, ये जो काम मैं आपको गिनवा रहा हूं, ये काम जो जम्मू कश्मीर की सरकार है उसके दायरे इख्तियार में थे। ये काम जो हमारे कंट्रोल में होंगे वो काम तो हम कर रहे हैं, लेकिन जो बड़े काम है, जैसे मैंने अभी आपको गिनवाया कि बिजली के पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सैंक्शन कर दिए जाते हैं बिना हमारी इन्वॉल्वमेंट के, बिना हमें लूप में रखे हुए। अगर जम्मू कश्मीर का लॉ एंड ऑर्डर और जम्मू कश्मीर की में जो स्टेटहुड अगर यहां पर बहाल होता है, तो ये जितने भी फैसले जो गैर कानूनी गैर आईनी जो फैसले हैं ये इस तरीके से नहीं किए जाएंगे। जहां तक सवाल किया आपने एलजी प्रशासन का, आप खुद बताइए, अभी कल हम ऑर्डर पढ़ रहे हैं कि जम्मू में जो 26 जनवरी की परेड है उसमें सलूट लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब लेंगे। आप मुझे बताइए ये कहां का निजाम है? एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, एक लोगों के द्वारा चीफ मिनिस्टर जो है उसको आप चीफ गेस्ट बिठाएंगे, और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो एक अनइलेक्टेड जो वहां पे यूपी में जिनको जिनको अवाम ने रिजेक्ट किया वहां पर, उसको यहां पर लाके आप हमारे सर के ऊपर बिठा देंगे और वो वहां पर परेड में सलूट लेंगे। ये कहां का इंसाफ है? तो मैं आपके माध्यम से आज अपनी जम्मू कश्मीर की आवाम को, और खास तौर पर उधमपुर की आवाम को, और खास तौर पर ये सो कॉल्ड लीडर्स जो अपने आप को कहते हैं, मैं इनको ये चेतावनी देना चाहता हूं कि आप पिछले 70 साल हुए आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आप लोगों को डिवाइड कर रहे हैं इलाके के नाम पर, जात बरादरी के नाम पर, मजहब के नाम पर। आप के साथ देखिए भेदभाव तो जम्मू के अंदर हो ही रहा है। स्पोर्ट्स में आप देखिए कमेटी बनाई गई, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला स्पोर्ट्स संतोष ट्रॉफी का। उसके बाद अंडर 14 क्रिकेट की टीम जाती है, उसमें भी जम्मू के लोगों के साथ भेदभाव होता है। तो ऐसे में एनसी अपना स्टैंड, क्योंकि आप जम्मू कितने से हैं तो हम आपसे बात करेंगे कि एनसी का क्या स्टैंड है जम्मू के युवाओं को। देखिए आज की डेट में मैं आपको बता दूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की पहले भी सरकार रही, आज भी जितना भी यहां पर ताना बाना है जो जम्मू कश्मीर में बुना गया है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है। आपने संतोष ट्रॉफी की बात की, मैंने इसके ऊपर पहले भी आपके साथ बात की थी कि जो एक प्रोसीजर होता है, हर एक का एक प्रोसीजर है स्पोर्ट्स में। हमने चाहे तालीम हो, एजुकेशन हो या स्पोर्ट्स हो या कोई भी दायरा हो, हमने हमेशा मेरिट का साथ दिया है। हमने हमेशा यही एक हमने डिटर्मिनेशन है हमारी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की कि मेरिट को कभी भी इग्नोर नहीं किया जाएगा। जहां तक माता वैष्णो देवी का सवाल था, वहां पर 42 बच्चे मुसलमान आ गए, 7 बच्चे हिंदू आ गए, 1 बच्चा सिख आ गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको एक कम्युनल एंगल देके उसकी हालत देखो आपने क्या करवा दी। वही अगर मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करूं, तो अगर मैं एजुकेशन की बात करूं, एजुकेशन में अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर को मिली तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू को मिली। अगर जो हमारे तालीम उसकी हेल्थ की बात करूं, तो अगर जीएमसी श्रीनगर में खुला तो जीएमसी जम्मू में खुला। अगर मैं स्क्वाश की बात करूं, तो अगर शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी जम्मू कश्मीर में खुली तो वो जम्मू में भी खुली। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक होलिस्टिक डेवलपमेंट दोनों खित्तों की इकट्ठे करके की है, और इक्विटेबल डेवलपमेंट जम्मू की भी की और कश्मीर की भी की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग इस हमेशा इस जो क्षेत्र की राजनीति करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि मेरिट बेसिस पे सब कुछ हुआ जी, इसका मतलब आप ये साफ तौर कह रहे हैं कि जम्मू के युवा, जम्मू के खिलाड़ी जो है वो नालायक हैं। देखिए जहां तक सुनिए विक्रम जी, जहां तक सवाल था स्पोर्ट्स का, मैंने आपको बताया कि अगर उसमें हमें लगा जम्मू के खित्ते को अगर इग्नोर किया गया, मैं आपको बता दूं कि जो हमारी स्पोर्ट्स कमेटी थी, उन्होंने जब ये देखा कि इसमें जो हमारी कमेटी बनी उसमें उन्होंने देखा कि हुआ क्या था, तो उसमें ये सामने निकल के आया कि 3 बच्चे जो थे वो जम्मू खित्ते से भी शॉर्ट लिस्ट हुए थे, लेकिन उनको कोई पर्सनल अपनी मजबूरी थी जिसकी वजह से वो लोग थे वो उस ट्रॉफी में अपना पार्टिसिपेट नहीं कर सके। तो यहाँ तो एक भेदभाव और देखने को मिला। जो बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं, बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं, कश्मीर में जो सिलेबस है उसमें 15% छूट दी गई है, जबकि जम्मू वाले आज भी रो रहे हैं, जबकि एजुकेशन मिनिस्टर एक ही। तो फिर ये भेदभाव नहीं है तो क्या है? देखिए जहां तक, देखिए मैं आपको बताऊं, जो भी रीजनल मसले हैं मैं आपको बता दूं कि आज की जो सरकार है, जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार है, आज की जो सरकार है वो लोगों ने अपना मत का दान करके सरकार को चुना है। अगर कोई भी ऐसा मसला
अगर कोई आपको लगता है कि कहीं पे भेदभाव है या कहीं पार्शियलिटी है, हमारे दफ्तर खुले हैं, सेक्रेटरीट खुला है, आप हमारे जो रिस्पेक्टिव एमएलए हैं वो बैठे हुए हैं, मंत्री अभी पिछले दिनों सकीना इतू साहिबा यहाँ पर खुद आई थी, अगर कोई वैसा मसला था हमारे लोगों को एक ग्रुप बनाना चाहिए, वो सामने आए, जो हमारे रिस्पेक्टिव मिनिस्टर्स हैं उनसे बात करें, उसका मसला क्यों नहीं होगा। मैं आज की डेट में भी आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में और खास तौर पर उधमपुर में, क्योंकि यहां पर पिछला जो दौर रहा वो मैक्सिमम भारतीय जनता पार्टी का रहा, तो ये लोग हमेशा जब कोई काम सरकार करती थी तो ये ढोल अपने लिए बजवा देते थे। अभी भी, क्योंकि आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने की, कुछ इश्यूज थे उनको क्लियर करना था, कुछ ऐसे इश्यूज थे जो पिछले 1 साल की कारकर्दगी सरकार की रही, लेकिन अब नेक्स्ट जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इसमें भी हम आगे आएंगे और जो खास तौर पर जो डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में जो जम्मू कश्मीर की सरकार ने काम किया है उसकी एक सूची हम आपको जारी करेंगे कि कितने काम, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट में हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो, फॉरेस्ट में हो, पीडब्ल्यूडी में हो, अपने स्पोर्ट्स में हो, हर जगह जो है ये काम हो रहे हैं। लेकिन ये जो लोग हैं ये क्रेडिट लेने के लिए सिर्फ चले जाते हैं, रिबन काटने के लिए। तो वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है हम आपके साथ जल्द करेंगे और जिला उधमपुर में जो जो सरकार द्वारा किया गया ये भी हम आपके सामने जरूर पेश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।